बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है, इंसान को जुकाम, नज़ला और बलगम वाली खांसी और इस तरह के मामला पेश आते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हमारा मेडिकल माफिया तैयार होता है, हर सीज़न में तैयार होता है। गर्मी से सर्दी आने का मौसम चेंज होने में और सर्दी से गर्मी आने का जो मौसम होता है उस सीज़न में भी मेडिकल माफिया ऐसा तैयार होकर बैठा होता है कि लो जी इनकी चांदी होगी, इनके ईद के दिन आ गए, हजारों लाखों रुपया इनके लिए तैयार पड़ा होता है। वजह क्या है, आइए हम अब डिस्कस करते हैं। वजह यह है कि जब इंसान गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी से गर्मी आती है, पंखे बंद हो रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, एसी बंद हो रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, इंसान नज़ला, जुकाम और मौसमी असरात के अंडर आ जाता है। उसकी वजह से सीने में नॉर्मली बलगम वगैरह और इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जब बलगम पैदा होती है और इंसान मेडिकल करवाने चला जाता है, जाने के बाद एक्सरे होता है, एक्सरे में वो पेंडिंग कर देते हैं, कह देते हैं दाग है, और 99% ये केसेस आजकल चल रहे हैं। तमाम माफिया इसके ऊपर सरगर्म है। अगर आप आज से 2 माह पहले की रेशो देखें और आज की रेशो देखें तो 300% पेंडिंग केसेस में इजाफा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक्सरे पेंडिंग केसेस में 300% इजाफा हुआ है। उसकी मेन रीजन क्या है? ये खांसी, ये नज़ला, ये जुकाम और पैदा होने वाली बलगम जो एक्सरे में शो होती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, मेडिकल सेंटर का दावा देखें, तो मेडिकल सेंटर्स का दावा ये है हमारे पास दुनिया की जदीद तरीन मशीनें हैं। ऐसी मशीनें ना तो चुगताई लैब के पास है, ना जीनत के पास है, ना ही किसी और लैब के पास है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये महंगी तरीन मशीनें हैं जो लाइजा टेस्ट से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आपको हेपेटाइटिस तो बता देते हैं कि इसके अंदर हेपेटाइटिस के जरासीम है, लेकिन ये मशीनें ये बताने से कासिर है कि ये जो चेस्ट पे निशान आ रहा है ये बलगम क्या है, ये टीबी क्या है। इनको पता होता है कि ये बलगम का निशान है, जानबूझ के पेंडिंग करते हैं। इसलिए पेंडिंग करते हैं ताकि बाद में लोगों से पैसे बटोरे जाए। वही बलगम का निशान बाहर खड़े एजेंट को 40 से 50 हजार रुपया देने के बाद क्लियर हो जाता है। व्हाट इज दिस? जब बंदा नॉर्मल जाता है तो बलगम का निशान है, 40-50 हजार रिश्वत दे दी तो वो बलगम खत्म हो गई, बंदा क्लियर हो गया। ये क्या बात हुई? ये लुटने के नए तरीके आप लोगों ने अपनाए हुए हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? चेयरमैन प्यूपा क्यों सोया हुआ है? हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री किधर है? ये क्यों नहीं अपने काम सही तरीके से कर रही? अभी रिसेंटली एक केस आया है, मेरे पास वीजा था, बंदे को एसजीपीटी निकल आई, उसने ठंडी चीजें इस्तेमाल की, ठंडी चीजें इस्तेमाल करने की वजह से उसको फ्लू हो गया। फ्लू होने के बाद वो दोबारा मेडिकल सेंटर गया, गर्मी तो क्लियर हो गई, एक्सरे में पेंडिंग कर दिया। और यार ये कौन से मेडिकल था जो हफ्ता पहले एक्सरे में क्लियर था और हफ्ते बाद में आपने उसको पेंडिंग कर दी है? ये तरीकेकार है, ये हमारी आवाम के साथ हो रहा है। कोई पूछा, हर डिपार्टमेंट, खास सरकारी दफ्तर है, खास प्राइवेट है। पहले प्राइवेट में कुछ सुकून होता था, अब प्राइवेट वाले भी लूटने के ऊपर आए हुए हैं। आखिर की बदमाशी लगाई हुई है इन लोगों ने। कोई पुरसाने हाल आवाम का नहीं है। पैसे देने के बाद सारा कुछ हो जाता और पैसे दिए बगैर कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे चेयरमैन प्यूपा जनाब असद कियानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा? आपको इख्तियार मिला है तो आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? और इसके साथ हमारे रूहे रवा लाइन ग्रुप के चेयरमैन जनाब अतर इकबाल साहब, भाई आप क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहे? असद कियानी के पास सबसे ज्यादा पावर्स आपके पास है, पता है आपको। आप हर मीटिंग में, हर मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बैठते हैं, आपको ये मामला नजर नहीं आते? आप एक एजेंसी के मालिक हैं, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं दिलवा रहे? इसके ऊपर क्यों नहीं आपको इन चीजों के ऊपर पता चल रहा? हमारी तमाम हायर अथॉरिटीज, चेयरमैन प्यूपा, चेयरमैन लाइन ग्रुप, चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप, हेल्थ मिनिस्ट्री, सूबाई मिनिस्ट्री और फेडरल, इन तमाम से गुजारिश है कि इस मेडिकल माफिया को लगाम डाली जाए। लोग एक तो पहले ही लाखों रुपए वीजे की मद में लगा रहे होते हैं, फिर ऊपर से पेंडिंग केसेस होते हैं। सोने पे सुहागा, मेडिकल 3 माह से 2 माह का कर दिया। समटाइम वीजा आने में डिले हो जाता है, कुछ और मसले मसाइल हो जाते हैं, तो मेडिकल डिले है, मेडिकल फारग है, दोबारा मेडिकल करवाएगा, लाखों रुपया फिर खर्च करेगा। और जेन्युइन फीसें तो समझ में आती है, ये रिश्वत कहां से हमें देनी पड़ जाती है?
ये क्यों नहीं इन लोगों को समझ आती कि ये पेंडिंग केस जब होता है, एक दफा पेंडिंग हो गया, दूसरी दफा क्लियर हो जाता है। भाई कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी जिसकी वजह से दूसरी दफा क्लियर हुआ है? ये वो 40-50 हजार रुपया था जिसकी वजह से क्लियर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सऊदीया में क्यों नहीं ये निकलता? सऊदीया में मेडिकल नहीं होता, बंदा एयरपोर्ट लैंड करता है, कुछ कंपनियां फौरन मेडिकल सेंटर लेके जाती हैं, कुछ कंपनियां अगले दिन लेके जाती है, वहां पे कोई मसला नहीं होता, ना गर्मी निकलती है ना एक्सरे पेंडिंग निकलता है। ये यहां पे ही होना होता है। क्यों नहीं इन चीजों का लगाम डालते? मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें कुछ ऐसी सिफारिशात दें जिसके ऊपर अमल पैरा करके इन चीजों से रोकथाम किया जाए। कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को हाईलाइट करें, सिफारिशात मुरतब करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उन सिफारिशात के ऊपर एक मुकम्मल जामे प्रोग्राम बनाएंगे और कोशिश करेंगे उसको रिटन फॉर्म में भी हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाया जाए, ताकि उन सिफारिशात के ऊपर अमल करते हुए इस मेडिकल माफिया को, इन मेडिकल सेंटर्स वालों को लगाम डाली जा सके, इनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि आम आवाम की भलाई और फलाह का ये जो अमल हम शुरू कर रहे हैं मुख्तलिफ लॉज की सूरत में, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की सूरत में हम पहुंचा रहे हैं, इसको हम कुछ अमली जामा भी पहनाएं। और एक जामिया मुरतब सिफारिशात का आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में हमें अपनी चीज़ें सिफारिशात के मुतालिक बताएं, ताकि उसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो बनाएं और एक रिटन फॉर्म में इनको एक एप्लीकेशन भेजें कि ये चीज़ें इनको आप करें और इनको ऐसे ऐसे कंट्रोल करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।